अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएँ, ठीक है? बाकी इतनी देर तक आप लोग अपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिए होंगे या जो सोचे होंगे वो आप मुझे बताओ। कोई भी जो आपको लगता है, कुछ तो सोचा होगा, ठीक है? पहले वो बताओ फिर मैं बताऊँगी। ठीक है, आप सेक्सुअल वायलेंस पे कर तो सकते हैं लेकिन कोशिश करो ऐसा टॉपिक हो जिस पे वो इजीली आपको आंसर्स भी दे सके, ठीक है? हेजिटेशन फील ना करें, तो इस तरह के टॉपिक पे वो हेजिटेशन फील करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस पे ज्यादातर लोग रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। अगर सेक्सुअल की जगह आप डोमेस्टिक वायलेंस कर लो तो इस पे मे बी वो आंसर बता सकें, या वर्बल वायलेंस। हाँ, माल न्यूट्रिशन पे आप कर सकते हो। माल न्यूट्रिशन में आप क्या क्या चीजें देखोगे, ठीक है? माल न्यूट्रिशन तो आपके पास ब्रॉड टॉपिक आ गया। अब उसमें से आप स्पेसिफाई कर लो कि माल न्यूट्रिशन में से आप किसकी डेफिशिएंसी को देखना चाह रहे हो। जी फातिमा, डोमेस्टिक वायलेंस पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो आप लोग बता रही ये भी सिर्फ आइडिया है, ये टॉपिक नहीं कि ये टॉपिक की फॉर्म में नहीं आया, तो अभी तक ये जो शेयर हो रहे हैं ये आप लोगों का आइडिया शेयर हो रहे हैं। बाकी भी बताओ, सिर्फ फातिमा और मरियम ही डिस्कस कर रही हैं?
जी फहीन, आपने क्या सोचा है? शेयर करो अपना आइडिया। पूरा टॉपिक लेके बताओ फहीन। अच्छा, ये आपने सोचा, तो आपके ग्रुप में जो बाकी 3 मेंबर्स हैं उन्होंने क्या सोचा है? सबने तो ये बाद में इकट्ठा किया होगा ना, इससे पहले क्या आइडियाज आए होंगे सबके पास, वो शेयर करो ताकि हम बेस्ट पे बेस्ट सेलेक्ट कर सकें। या आपके पास जो भी आइडिया था आप उसको नेट पे डालो, ठीक है? इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, तो क्या होगा, आपको टॉपिक बनाने में हेल्प मिलेगी। फिर फौजिया, आपने कोई टॉपिक चूज किया है? आपके ग्रुप में 5 होगी तो फिर बाकी एक ग्रुप रह जाता है, इसमें सिर्फ 2 रह जाती हैं। तो बेस्ट ये नहीं है कि हर एक में 4-4 इक्वल ही हो।
जी फौजिया, मैंने पूछा कि आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है या कोई आइडिया दिमाग में हो। जी मारिया, टॉपिक्स रिलेटेड कुछ किया? ड्रग एडिक्शन पे या सब्सटेंस अब्यूज आप कह लो उसको। अच्छा, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे आप उसको लिखोगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, तो आप लोगों ने बताना है स्क्रीन शेयर हो रही है। जी स्क्रीन शो होगी सबको? आवाज आ रही है मेरी कि सो गए हो सारे? जो अच्छे से काम करेगा उसे मिलेगी आइसक्रीम। पहले आ रही थी, बस ये पूछने के लिए ये मैंने किया। ठीक है, फिर मैं शेयर करती हूँ दोबारा। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज है जिसमें आप अपना फुल टॉपिक नेम लिखोगे जिस पे आप स्टडी करोगे। सबमिटेड बाय, यहाँ पे आप लोगों के मेंबर्स के नेम्स आ जाएंगे, नीचे आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, सुपरवाइजर में मेरा नाम आएगा, सब्जेक्ट में आपका इलेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ही है। बैच आपका सेशन आ जाएगा और डेट, जिस डेट को आप सबमिट करवाओगे। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट दिखाया था वो पूरे प्रोजेक्ट का था। ठीक है, अब ये सिर्फ आपके प्रपोजल का है। तो प्रपोजल में हमारे सिर्फ 3 चैप्टर्स आएंगे। ये हमारे पास आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें नंबर 1 पे आएगा हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इसको हमने 1.1 का नेम दे दिया, उसमें हमने बैकग्राउंड ऑफ दी स्टडी लिख ली। ठीक है, और आगे उसको हमने पेज नंबर बता दिया। इस तरह सिग्निफिकेंस ऑफ दी स्टडी, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। जस्टिफिकेशन ऑफ दी स्टडी बताओगे आप।
पर्पस ऑफ द स्टडी बताओगे, रिसर्च क्वेश्चन क्या है आपकी स्टडी का, और हाइपोथेसिस क्या बनाए हैं आपने। ठीक है, अगर इसमें आप लोग थ्योरेटिकल डेफिनेशन, कंसेप्चुअल डेफिनेशन और थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ठीक है, कंसेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह इसका भी पेज नंबर आगे आ जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, इसको हम नेम देंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लिटरेचर रिव्यू जितना भी करेंगे वो सारा मेंशन कर देंगे। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3, मेथोडोलॉजी। ठीक है, इसमें हम बताएंगे रिसर्च डिजाइन, हमने कौन सा अप्लाई किया इस पे रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव किया है, डिस्क्रिप्टिव में से हमने उसकी कौन सी टाइप रिसर्च की अप्लाई की है, क्रॉस सेक्शन ही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन हमारी क्या है, उसमें से हमारी सेटिंग कौन सी है, कहाँ किस एरिया में जाके हमने वो स्टडी करनी है। इंक्लूजन क्राइटेरिया कौन सा है, कौन से लोग हैं जो हमारी स्टडी में इंक्लूड होंगे, जिनसे हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या जिनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कौन से लोग हैं जो हमारी स्टडी पे फुलफिल नहीं होते, हम उनको अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर देंगे। फिर हम अपना बताएंगे सैंपल साइज। अगर हम सैंपल साइज के साथ ही आप यहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक भी बता दोगे। ठीक है, कि आपने सैंपल टेक्निक कौन सी यूज की है, कन्वीनियंस यूज किया, तो उसके लिए आपको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई और टेक्निक यूज करते हो तो उसके लिए हमें फार्मूला लगा के बताना पड़ेगा कि ये फार्मूला लगाया तो हमारा इतना सैंपल साइज आया, तो हम उसी सैंपल में से अपने डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर हम एथिकल कंसिडरेशन लिखेंगे, जिसमें हम बता देंगे कि हमने पहले इंस्टीट्यूशन कंसेंट लिया, परमिशन ली अपने कॉलेज से, फिर हमने जहाँ पे स्टडी करनी थी वहाँ के अथॉरिटी से हमने परमिशन ली, और लास्ट में हमने जिस बंदे से डाटा कलेक्ट करना था उससे हमने कंसेंट फॉर्म फिल करवाया। रिसर्च टूल में आप बता दो कौन सा टूल आपने यूज किया। तो मोस्टली जो स्टैंडर्ड है हम क्वेश्चनर को ही यूज करते हैं, तो हम क्वेश्चनर का बता देंगे क्वेश्चनर हमने यूज किया वो किस टाइप का यूज किया था, ओपन एंडेड था या क्लोज एंडेड था, उसमें से कौन से हमने वेरिएबल्स यूज किए थे, क्या उसकी टाइप्स थी, उसमें क्वेश्चन किस फॉर्म के थे, वो सारी चीजें हम अपने रिसर्च टूल में बता देंगे। फिर हम बताएंगे डेटा गैदरिंग प्लान, हमने डाटा कैसे गैदर किया। ठीक है, अपने वहाँ पे जिस कम्युनिटी में आप गए वहाँ पे आपने परमिशन लेने के बाद रिस्पोंडेंट से आपने डाटा कलेक्ट किया, ये सारा प्लान आप यहाँ पे लिखोगे। डाटा एनालिसिस में आप लिखोगे तो आपने किस सॉफ्टवेयर से अपना डाटा को एनालाइज किया। ठीक है, हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जी कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। जी ठीक है, एसपीएसएस यूज करते हैं। ठीक है, वर्जन 20 यूज करते हैं या 22 जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हमारा फॉन्ट साइज है 14। ठीक है, यहाँ मैं बताती थी इसको सेट कैसे करेंगे। एपी स्टाइल को हम फॉलो करेंगे। बैकग्राउंड ये आप ये भी 14 साइज का है, यहाँ पे आपका सारा बैकग्राउंड आ जाएगा। फिर सिग्निफिकेंस आप लिखोगे, जस्टिफिकेशन बताओगे, पर्पसेस बताओगे, रिसर्च क्वेश्चन बताओगे, हाइपोथेसिस में आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताओगे। चैप्टर 2 में आप लिटरेचर बता दोगे कि किस तरह मेथोडोलॉजी में यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे। और लास्ट में अपने रेफरेंसेस दे दोगे, जो भी आप जहाँ से भी कोई चीज पिक करोगे। ठीक है, रेफरेंसेस देने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल,
चले हम ना ड्रग एडिक्शन को ही लेके थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ कि हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, उससे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कोई भी लाइन लिखी है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये सारे कैपिटल्स में लिखा गया, तो लेकिन इसको आपने सेंटेंस केस में लिखना है। ठीक है, ये बोल्ड लिखा गया तो आपने इसको अनबोल्ड कर देना है, क्योंकि हमारी सिर्फ हेडिंग्स ही बोल्ड होंगी। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे ये सारी आपकी आती है कि आपने कौन सा फॉन्ट रखना है, तो हम क्या करते हैं टाइम न्यू रोमन्स। ठीक है, या तो आप यहाँ पे सर्च में लिखोगे टाइम्स लिखोगे तो ये शो हो जाता है, ये टाइम्स आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इस टाइम ये था शोरा, लेकिन हमने क्या करना है, इसको एपीए स्टाइल में लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे करके, अभी तो यहाँ पे टाइम न्यू रोमन शो है क्योंकि मैं इसको यूज कर रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आपने यूज नहीं किया तो ये नीचे कहीं आपको शो होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्च में आप लिखोगे ये। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे भी आ जाता है, इसको क्लिक किया तो ये टाइम न्यू रोमन में आ गया। फॉन्ट साइज हम इसका 12 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग देते हैं कि हमने इसको 1.5 की लाइन स्पेसिंग देनी है। ठीक है, अभी ये जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये हम एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज हमारे पास आ गया। टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, इसका जो साइज था वो हमें चाहिए था 12, लाइन स्पेसिंग हमें चाहिए 1.5। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसके आगे कोई और भी लाइन लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ से देख के लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। ये सारा आपको क्या है, थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा। ठीक है, तो ये इटैलिक वर्ब है, तो हम इसको इटैलिक नहीं करना। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो, ये ये इटैलिक है। ठीक है, हम इसको इटैलिक नहीं करना, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसका इटैलिक खत्म कर देंगे। अभी भी ये राइटिंग में डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन और बाकी वाली लाइन आप देखो तो ये क्या है, ये कैलिब्री में हुआ है, तो हम इसको टाइम न्यू रोमन्स में करेंगे, 12 फॉन्ट साइज में करेंगे, 1.5 स्पेसिंग ऑलरेडी है। ठीक है, और लास्ट में ये जो आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये अगर इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ से लास्ट में आप देखो, यहाँ से इक्वल नहीं है लाइंस। ठीक है, 4 आगे की तरफ मूव है और 4 से थोड़ा पीछे है, इस तरह। तो हम क्या करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं इन सबको सिलेक्ट करके, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये क्या होगी, सारी लाइंस लास्ट में आप यहाँ पे देखो तो इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको जस्टिफाई भी करते हैं। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूँ।
अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हम रेफरेंसेस कैसे लिखेंगे और उसको साइट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास एंड नोट होना चाहिए। ठीक है, अभी मेरी इस लैपटॉप में एंड नोट शायद नहीं है, तो आप लोग एंड नोट करवाओगे उधर से, SMDC से, वहाँ की लाइब्रेरी से, उधर से कंप्यूटर लैब से। ठीक है, IT लैब से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये लाइंस मैंने किसी आर्टिकल से ली हैं, तो मैंने यहाँ पे उस बंदे का नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा, नेम और साथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे हम कहते हैं साइटेशन। साइटेशन, जब इसके हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंप्लीट लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस। ठीक है, अब मैं बता दी हूँ कि आप लोगों ने रेफरेंसेस कैसे सर्च करने, इजी वे है हमारे पास गूगल स्कॉलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक लिखे है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। ये जो बना हुआ है स्टार्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे लिखा है साइट। इसको आप ओपन करोगे तो ये हमारे पास डिफरेंट आ गए राइटिंग स्टाइल्स। ठीक है, MLA, ये MLA है, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर। ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए होता है ये हमें APA चाहिए होता है, लेकिन जब हम किसी पब्लिकेशन के लिए हम अपना आर्टिकल देते हैं तो वो कुछ हार्वर्ड स्टाइल यूज करते हैं, कुछ वैंकूवर स्टाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए ये APA स्टाइल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आपको अगर लास्ट में आप देखो तो यहाँ पे आपको ये एंड नोट शो हो रहा है। ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो जब आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे तो वो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मेरे पास एंड नोट नहीं है सारे लैपटॉप में। ठीक है, एंड नोट पे क्लिक करोगे तो वो आपके एंड नोट में चला जाएगा। अभी फिलहाल हम मैनुअली देख लेते हैं कि यहाँ से हमने इसको कॉपी करके, जब एंड नोट होगा तो हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं, हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अभी हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसको भी हम राइटिंग स्टाइल इसका चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करोगे तो आप टैब वर्ड होता है, ठीक है, एक टैब बटन होता है आपके लैपटॉप में, इसको प्रेस करोगे तो ये थोड़ा आगे मूव हो जाएगा। तो जब भी आप कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे ही मैंने ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया है तो मैंने इसको भी टैब किया। ठीक है, ये टैब का बटन है, इसको प्रेस करोगे तो ये थोड़ा आगे की तरफ चल जाएगा। अगर टैब से आप प्रेस नहीं होता तो आप जो आपके पास स्पेस होती है उसको आप 6 दफा प्रेस करोगे। ठीक है, अगर ऊपर वाले के हिसाब से 7 या 8 टाइम्स प्रेस हो गए। ठीक है, अगर आपके पास टैब से प्रेस नहीं होता तो आप स्पेस यूज कर सकते हो, 6 7 स्पेस आप दे दो। इस तरह रेफरेंसेस में भी फर्स्ट वाली लाइन को हम टैब नहीं करेंगे, उसके बाद वाले रेफरेंसेस हमें टैब में चाहिए। यहाँ से यहाँ पे एंड पे रख के प्रेस किया तो ये
ठीक है। एपीएस स्टाइल में रेफरेंसेस में फर्स्ट वाले में टैब नहीं होता, उसके बाद जितनी भी लाइंस आती है रेफरेंसेस में उसकी वो टाइप होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया रेफरेंस। अब इसको मैंने साइट करना है यहाँ पे, तो ऑथर का नेम मैं लिखूंगी। ठीक है, इसका ईयर पब्लिकेशन क्या है, 2003, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ऑथर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सब की आप नेम लिख दोगे। और आप एंड नोट का यूज करोगे, ठीक है, तो आपको ये खुद से लिखने साइटेशन लिखनी नहीं पड़ेगी, वो अल्टीमेटली आप क्लिक करोगे तो उस पर आपका साइटेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगी तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे लैपटॉप पे आपको बता दूंगी कि हैंड नोट में कैसे पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी नहीं थे मैंने यहाँ पे लिख दिए, साथ में ईयर पब्लिकेशन लिख दिया, तो ये मेरी साइटेशन आ गई। ये तरीका है लिखने का। अब यहाँ पे आप देखो, मैं ये इंट्रोडक्शन लिख रही थी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा कि ड्रग एडिक्शन कॉमन है यंग पॉपुलेशन में। फिर एडिक्शन क्या चीज है मैंने वो चीज बताई है। ठीक है, फिर ड्रग एडिक्शन मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए, ये ग्लोबल थ्रेटनिंग कंडीशन भी है। तो ये क्या किया मैंने, इसका ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओवरऑल पहले मैं बता रही हूँ, पहले डेफिनेशन बताई, फिर मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि ग्लोबली थ्रेट है ये मैं क्या है, फिर मैं ये भी मैं जनरल मूव कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेसिफिक होती जाऊंगी, अपनी सिटी में या अपनी कंट्री में मूव करूंगी। क्लियर है फॉर्मेटिंग स्टाइल सबको? डिफिकल्ट नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फॉर्मेटिंग स्टाइल है सिंपल। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपकी हर तरफ से कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प करूं। इस तरह आप कोई भी आपको फॉर्मेटिंग करके नहीं बताएगा, कोई भी आपके साथ अपना किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट शेयर नहीं करता जो मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था। ठीक है, प्रॉपर जो भी फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया ये मैं आपको ईमेल कर दूंगी। कंडीशन सिर्फ यही है कि आप लोग टाइमली सारा काम करोगे। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली ज्यादा हेल्प करूंगी। ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्ट शो नहीं करवाएगा तो फिर डेफिनेटली आगे से इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो इधर से भी कोई शो नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। नहीं, ये एसपीएस नहीं है, ये तो सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट है। एंड नोट यूज करिए। ठीक है, रेफरेंसेस को हम जब पुट करते हैं तो हम एंड नोट यूज करते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है। इससे क्या होता है कि हमारे लिए साइटेशन डालना इजी हो जाती है। अभी तो हम खुद बना के डाल रहे थे, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें याद करना होता है कितने नीचे ऑथर्स होंगे तो उतने साइटेशन में कितने ऑथर्स आएंगे, तो ये थोड़ा टफ है। एंड नोट ने क्या किया, काम आसान कर दिया। हम सिंपल एक क्लिक करते हैं, रेफरेंस जो आपका टोटल सारा एंड नोट में चला जाता है, फिर आप उसको ओपन करके एक क्लिक दोबारा करते हो तो जो हमने साइटेशन खुद बनाई है वो आपको खुद ही बना के दे देते हैं एपीएस स्टाइल में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम एसपीएसएस भी देखेंगे कि एसपीएसएस क्या है, उसमें हम डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। थोड़ी वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो किस शेप का होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने हैं जब भी आप लोगों को टाइम मिले। एंड नोट और एसपीएसएस की इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप लोग रिसर्च वर्क नहीं कर सकोगे। एंड नोट अभी हमें फिलहाल चाहिए, ठीक है, अपना प्रपोजल लिखने के लिए, लेकिन एसपीएसएस हम प्रोजेक्ट प्रपोजल के बाद यूज करेंगे। तो इसे आपको मैं उसकी शेप बता देती हूँ किस तरह का होता है एसपीएसएस। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन अगर आप समझ के करोगे तो बहुत इजी है, और थोड़ा इसके लिए काफी टाइम चाहिए। ठीक है, रिसर्च आपको टाइम मांगता है।
तो हम लोगों के पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। मैं तो आपके पास अवेलेबल हूँ ही, तो हमारे लिए काम करना ईजी हो जाएगा। अच्छा, मैं स्पेसेस बता देती हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ साथ ही हम पार्ट पढ़ते भी जाएंगे, लेकिन ज्यादातर हमारा रिसर्च वर्क है, तो इसी तरह हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। एंड नोट आप लोग एसएमडीसी से करवा लो, या अगर आप तो कहीं से भी अवेलेबल है तो आप लोग करवा लो, ठीक है। एसपीएसएस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। अगर आपके पास किसी सीनियर्स के पास, काफी सालों के पास एसपीएसएस होगा, ठीक है, तो आप यूएसबी में लेके एसपीएसएस को अपने लैपटॉप में कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद उसको रन कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगी, लेकिन एंड नोट जो है वो आईटी लैब वाले ही इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एसपीएसएस बता देती हूँ वो क्या चीज है। ठीक है, ये एंड नोट है आपके पास। ये आपके पास आ गया वेरिएबल व्यू, यहाँ पे आप सारा पुट करोगे अपना क्वेश्चन। ये आपके पास आ गया डाटा व्यू, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ। पेशेंट का कोई भी नेम है, ठीक है, हम नेम शो नहीं करेंगे, वैसे ही कुछ भी दे दिया। न्यूमेरिक है, यहाँ पे लेबल में हम क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल डू यू नो अबाउट ड्रग एडिक्शन, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। वैल्यूज में मैंने अपने क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज यूज की हैं, वन को हम दे देंगे यस, मैंने यस नो क्वेश्चन यूज किया, ठीक है। क्लोज एंडेड ऑप्शन मेरे पास जो दो हैं, वन को मैंने यस दे दिए, टू को मैंने नो दे दिए। ये भी आप सिंपल देख लो, ठीक है। अभी वैसे मैं बता रही हूँ, हम प्रैक्टिस ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे जितने भी क्वेश्चन आप यूज करके 10 20 25 जितने भी, वो सारे आप यहाँ पे वन बाय वन पुट करोगे। उसके बाद आप डाटा व्यू में जाओगे तो ये एबीसी आ गया, ठीक है। एबीसी हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो अबाउट ड्रग एडिक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 लोग थे जिनके मैंने आंसर लिए, पहले बंदे ने कहा यस, ठीक है, ये देखो अब ये शो कर रहा है कि 1 हमने यस को दिए। दूसरे बंदे ने कहा नो, वो नहीं जानता, तीसरे ने कहा यस, चौथे ने भी कहा यस, ठीक है। इस तरह जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो आप पुट कर लोगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है, तो वो जब आप थर्ड लिखोगे तो वो नेक्स्ट आपको ग्राफ में एडेड देगा, ठीक है। या तो यस लोग कहेंगे या नो कहेंगे, दो ही आप लोगों ने ऑप्शन दिए। ये 20 लोग मेरे पास थे। अब मैंने इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है। एनालाइज में कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट अप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसीज हम देखेंगे, ये स्टैट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, हमें मीन चाहिए, इसका मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस क्या है, इसकी रेंज क्या है, ठीक है। ये सारे आपको जो जो चीजें चाहिए आप उस पर टिक कर दो, कंटिन्यू करो। जो हम मैनुअली करते थे अब हमें यहाँ पे देते, हमें क्या चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, या हिस्टोग्राम चाहिए, ठीक है। बार चार्ट चाहिए तो हम फ्रीक्वेंसीज पर टिक करेंगे, और पाई चार्ट हमें परसेंटेजेस शो करते, तो हम फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज पे कर देते हैं, ठीक है। इसको कंटिन्यू किया, ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे मूव किया, ओके किया, तो ये देखो आपके पास फर्स्ट टेबल में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इनकी वैल्यूज दे दी। फिर नीचे टेबल आ गया, ठीक है। ये ऊपर टेबल आ गया, डू यू नो अबाउट ड्रग एडिक्शन, तो 11 लोगों ने कहा यस और 9 लोगों ने कहा नो, टोटल हमारे पास क्या थे 20। नीचे इसने पाई चार्ट में शो कर दिए, ठीक है। ब्लू वाला ज्यादा है कि ज्यादा लोगों ने यस किया है, और ग्रीन वाला कम है, इट मीन्स नो कम लोगों ने कहा, यस ज्यादा लोगों ने कहा है।
इसको अगर हम डबल क्लिक करें तो इस पे वैल्यूज में इनपुट कर देते हैं। ये ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। ये 55% लोगों ने कहा है यस और 45% लोगों ने कहा है नो। ठीक है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, इस पे मेंशन है, इट मींस क्लियर नजर आ रहा है कि कितने परसेंट लोगों ने यस कहा है, कितने परसेंट लोगों ने नो कहा है। ठीक है, तो यस फिर इजी है, बस कुछ हम क्वेश्चन पुट कर देंगे और ये हमें खुद ही सारी चीजें कैलकुलेट करके दे देगा। जी हमारी मर्जी होती है, ठीक है, हम कौन से जो है मर्जी ग्राफ यूज कर लें, जो हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो अट्रैक्टिव लगते हैं, हम वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस लगा दो। क्लियर है अभी जो मैंने आप लोगों को बताया? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कोई भी टॉपिक लेके तो उसको हम कैसे राइट अप करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस लगा लो आप लोग अपनी।
इकरा मखसूस प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है आज का लेक्चर? कोई पूछना हो, कोई क्वेश्चन या कोई ना समझ आया हो तो पूछ लो आप लोग। जी क्लियर है सबको? ठीक है फिर। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके फिर, अल्लाह हाफिज।